जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल भक्ति सागर में। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल भक्ति सागर पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूले। दोस्तों, सनातन धर्म के लोगों के लिए कृष्ण जन्माष्टमी का विशेष महत्व है। देश भर में इस त्योहार को धूमधाम से मनाया जाता है। हर साल भाद्रपद माह में आने वाली कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व मनाया जाता है। मान्यता है कि इस पावन दिन आधी रात को भगवान विष्णु ने अपने 8वें अवतार कृष्ण जी के रूप में जन्म लिया। जन्माष्टमी के दिन भगवान कृष्ण की विधिपूर्वक पूजा करना शुभ माना जाता है। हालांकि आज हम एक ऐसा उपाय बताने जा रहे हैं जिसे यदि आप इस पावन दिन चुपचाप करते हैं तो निश्चित ही आपको पैसों की कमी से छुटकारा मिल सकता है। इसी के साथ आपके घर परिवार में सुख, शांति, खुशहाली, समृद्धि और धन धान्य में बढ़ोतरी होगी। वैदिक पंचांग के अनुसार इस बार भाद्रपद मास में आने वाली कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि का आरंभ 25 अगस्त को शाम 6:09 से हो रहा है, जिसका समापन अगले दिन सोमवार को 26 अगस्त को शाम 4:39 पर होगा। ऐसे में उदया तिथि के आधार पर जन्माष्टमी का व्रत 26 अगस्त 2024 को रखा जाएगा। जन्माष्टमी के दिन रात्रि में पूजा का शुभ मुहूर्त देर रात 12:01 से लेकर 12:42 तक है। प्रिय दर्शकों, जन्माष्टमी के दिन भगवान कृष्ण को समर्पित मंदिर में जाएं, वहां जाकर भगवान कृष्ण की विधिपूर्वक पूजा करें और उन्हें खीर, फल, फूल और मोर पंख का भोग लगाएं। पूजा करने के बाद कृष्ण जी के चरणों में चढ़ा हुआ फूल चुपचाप उठाकर अपने घर लेकर आ जाएं। घर में मौजूद तिजोरी में उस फूल को पीले रंग के कपड़े में बांध कर रख दें। इस उपाय से आपको भगवान कृष्ण और धन की देवी मां लक्ष्मी का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होगा, जिससे आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। साथ ही मनोवांछित फल की भी प्राप्ति हो सकती है। जन्माष्टमी के दिन अपने घर में केले का पेड़ लगाएं और नियमित रूप से उसकी रोजाना पूजा करें। इससे आपको धन की देवी मां लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होगा, जिससे आर्थिक स्थिति में सुधार होने लगेगा। कृष्ण जी को खुश करने के लिए जन्माष्टमी के दिन दक्षिणावर्ती शंख में जल भरकर उनका अभिषेक करें। इस उपाय से आपके घर में धन धान्य का वास होगा, साथ ही सुख समृद्धि की भी प्राप्ति हो सकती है। जन्माष्टमी के दिन भगवान कृष्ण को भोग के रूप में तुलसी का पत्ता चढ़ाएं। इसी के साथ तुलसी के पेड़ के पास घी का दीपक जलाएं। इस उपाय से आपको कृष्ण का आशीर्वाद प्राप्त होगा, जिससे जीवन में प्रेम और सुख शांति बनी रहेगी। कृष्ण जन्माष्टमी की पूजा के लिए आप केले के पत्ते, श्री कृष्ण की प्रतिमा या तस्वीर, चावल, गेहूं, गुलाब और लाल कमल के फूल और भगवान के वस्त्र को शामिल करें। इसके अलावा जल कलश, सफेद कपदद्धा, लाल कपदद्धा, पंचरत्न, दीपक, बद्दधे, दीपक के लिए तेल, नारियल, धूप बत्ती, अगरबत्ती और कपूर को रखें। पूजा में केसर, चंदन, कुमकुम, अक्षत, अबीर, गुलाल, अभ्रक, हल्दी, आभूषण, रुई, रोली, सिंदूर, सुपारी, पान के पत्ते, पुष्पमाला और तुलसी माला को रखें। पंचमेवा, गंगा जल, शहद, शक्कर, तुलसी दल, शुद्ध घी, दही और दूध को जरूर शामिल करें। रटुफल, नैवेद्य या मिष्ठान्न, छोटी इलायची, लौंग मौली, इत्र की शीशी, सिंहासन, बाजोट या झूला, चौकी, आसन, पंचपल्लव और पंचामृत भी लें। जन्माष्टमी के दिन कृष्ण जी को श्रृंगार के लिए मोर पंख से बने वस्त्र पहनाएं। इसके अलावा मोर मुकुट को जरूर शामिल करें। माना जाता है कि इससे कान्हा जी प्रसन्न होते हैं। लड्डू गोपाल के श्रृंगार में कड़े, पाजेब और कमरबंध को भी शामिल करें। साथ ही कन्हैया जी के श्रृंगार के समय उन्हें कुंडल और जयंती की माला भी पहनाएं। प्रिय दर्शकों, जन्माष्टमी की रात तंत्र विज्ञान के अनुसार सिद्ध रात्रि मानी जाती है। जन्माष्टमी के रात कुछ उपाय हैं जो आपको जरूर करना चाहिए। दोस्तों, अगर बहुत प्रयास के बाद आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार नहीं हो पा रहा हो तो श्री कृष्ण के जन्म के बाद भगवान कृष्ण को पान का पत्ता अवश्य अर्पित करें। इसके बाद अगले दिन उस पान के पत्ते पर रोली से श्रीयंत्र लिखकर धन के स्थान जैसे अलमारी या तिजोरी में रख दें। ऐसा करने से आपको आर्थिक तंगी से मुक्ति मिलेगी, साथ ही धन में वृद्धि होगी। जन्माष्टमी के दिन एक बांसुरी बाजार से खरीद कर लाएं और भगवान कृष्ण को एक चांदी की बांसुरी अर्पित करें। भगवान कृष्ण को बांसुरी बहुत पसंद है। साथ ही इस दिन क्लीं कृष्णाय वासुदेवाय हरि परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदय नमो नम
मंत्र का 108 बार जप करें। ऐसा करने से आप पर भगवान कृष्ण की विशेष कृपा रहेगी। साथ ही आपको सभी कष्टों से मुक्ति मिल सकती है। धन समृद्धि के लिए भगवान कृष्ण को इस दिन पीले वस्त्र भी धारण कराएं। पुराणों में कहा गया है, इस दिन बिना अन्न खाए भगवान कृष्ण की पूजा करने से पिछले 3 जन्मों के पाप खत्म हो जाते हैं। साथ ही मनोकामनाएं भी पूरी होती हैं। जन्माष्टमी पर उपवास के साथ श्री कृष्ण की पूजा की जाती है। अष्टमी को जया तिथि भी कहते हैं, यानी यह जीत दिलाने वाली तिथि है। इस उपवास से सभी कामों में जीत मिलती है। उपवास इसलिए ताकि भगवान की पूजा करते समय मन, शरीर और विचार शुद्ध रहें। रोग, कष्ट और दरिद्रता खत्म होती है। कृष्ण सुख और समृद्धि देते हैं। पुराणों में कहा गया है, इस दिन बिना अन्न खाए भगवान कृष्ण की पूजा करने से पिछले 3 जन्मों के पाप खत्म हो जाते हैं। किसी खास वजह से अगर जन्माष्टमी व्रत नहीं कर पाए तो किसी भी ब्राह्मण या जरूरतमंद इंसान को भरपेट भोजन करवाएं। ऐसा न कर सकें तो जरूरतमंद को इतना पैसा दें कि वो 2 समय भरपेट भोजन कर सके। इतना भी न कर पाए तो गायत्री मंत्र का 1000 बार जाप करें। ब्रह्मवैवर्त पुराण के मुताबिक भारतवर्ष में रहने वाला जो प्राणी श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत करता है वह 100 जन्मों के पापों से मुक्त हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। वह दीर्घ काल तक वैकुंठ लोक में आनंद भोगता है। फिर उत्तम योनि में जन्म लेने पर उसे भगवान श्री कृष्ण के प्रति भक्ति उत्पन्न हो जाती है। यह निश्चित है। अग्नि पुराण का कहना है कि इस तिथि को उपवास करने से मनुष्य कई जन्मों के किए हुए पापों से मुक्त हो जाता है। इसलिए भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की रोहिणी नक्षत्र युक्त अष्टमी को उपवास रखकर भगवान श्री कृष्ण का पूजन करना चाहिए। यह भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला है। प्रिय दर्शकों, यदि आप जन्माष्टमी के दिन अपने राशियों के अनुसार यह कार्य करते हैं तो यह बेहद ही शुभ कार्य है। मेष राशि के जातक बाल गोपाल के जन्म दिवस पर गेहूं और गुद्द का दान करें। इस उपाय को करने से जीवन में व्याप्त सभी दुख और संकट दूर हो जाते हैं। वृषभ राशि के जातक श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर माखन, मिश्री और चीनी का दान करें। इस उपाय को करने से वैवाहिक जीवन खुशहाल रहता है। मिथुन राशि के जातक भगवान कृष्ण की कृपा पाने के लिए जन्माष्टमी पर अन्न का दान करें। कर्क राशि के जातक भगवान मधुसूदन के अवतरण दिवस पर दूध, दही, चावल और मिठाई का दान करें। ऐसा करने से घर में सुख और समृद्धि बनी रहती है। सिंह राशि के जातक मुरली मनोहर का आशीर्वाद पाने के लिए जन्माष्टमी पर गुद्दा, शहद और मसूर दाल का दान करें। कन्या राशि के जातक लड्डू गोपाल के जन्मदिन पर गौ माता की सेवा करें। साथ ही गौशाला में चारा हेतु धन का दान करें। तुला राशि के जातक भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए श्वेत और नीले रंग के वस्त्र का दान करें। इससे कारोबार में मन मुताबिक सफलता मिलती है। वृश्चिक राशि के जातक कृष्ण कन्हैया के जन्मदिन पर गेहूं, गुद्द और शहद का दान करें। इस उपाय को करने से आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। धनु राशि के जातक अपने आराध्य भगवान श्री कृष्ण के जन्मदिन पर अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार गीता का दान करें। मकर राशि के जातक गरीबों के मध्य नीले रंग का वस्त्र दान करें। इस उपाय को करने से सभी बिगड़े काम बनने लगते हैं। कुंभ राशि के जातक श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर धन का दान करें। इस उपाय को करने से सुख समृद्धि बनी रहती है। मीन राशि के जातक अपने आराध्य भगवान विष्णु के अवतरण दिवस पर केले, बेसन के लड्डू, मिश्री, माखन आदि चीजों का दान करें। ऐसा करने से साधक को मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। प्रिय दर्शकों, यदि आपके घर में पैसों को लेकर काफी समय से खींचतान चल रही है तो जन्माष्टमी के दिन सुबह स्नान करने के बाद किसी कृष्ण मंदिर में जाकर भगवान को पीली माला और पीले वस्त्र अर्पित करें। ऐसा करने से आपके जीवन में चमत्कारिक बदलाव होंगे। साथ ही नौकरी में काफी समय से तनाव चल रहा है तो जन्माष्टमी के दिन माथे पर चंदन का तिलक लगाएं। फिर केसर को गुलाब जल के साथ माथे पर इसकी बिंदी लगाएं। ऐसा रोजाना करने से आपके मन को शांति और शीतलता मिलेगी और भगवान आपकी सभी इच्छाएं पूर्ण करेंगे। लक्ष्मी प्राप्ति के लिए जन्माष्टमी के दिन तुलसी के पेड़ पर घी का दीपक जलाएं और रोजाना उसकी देखभाल करें।
भगवान कृष्ण के भोग में तुलसी का पत्ता जरूर रखें। अगर आपके पास पैसा तो बहुत है, लेकिन पैसा रुकता नहीं है, कहीं ना कहीं खर्च हो जाता है और आखिर में जरूरत के समय आपको दूसरों से पैसा उधार मांगना पड़ता है, तो ऐसे में आज जन्माष्टमी की रात ठीक 12 बजे एकांत में लाल कपड़े पहनकर बैठें और अपने सामने 10 लक्ष्मी कारक कौड़ियों को सिंदूर में रंग कर रखें। साथ ही तेल का दीपक जलाएं और इस मंत्र का जप करें। मंत्र है गोपी जन वल्लभाय स्वाहा। इस मंत्र से 5 माला जप करें और जाप पूरा होने के बाद पूजन में रखी कौड़ियों को उठाकर अपने धन रखने के स्थान पर या तिजोरी में रख दें। अगर आप अपने परिवार में सुख शांति बनाए रखना चाहते हैं और घर के सदस्यों के बीच प्यार बढ़ाना चाहते हैं, तो आज रात को श्री कृष्ण जन्म के समय विधि पूर्वक भगवान की पूजा अर्चना करें और उन्हें माखन मिश्री का भोग लगाएं। साथ ही उनके इस मंत्र का जप करें। मंत्र है ऊ नमो भगवते नारायणाय। अगर आप शत्रु से छुटकारा पाना चाहते हैं या आपको पिछले कुछ समय से कोई व्यक्ति बहुत परेशान कर रहा है, तो आज रात को ठीक 12 बजे साबुत उड़द की काली दाल और चावल के दाने मिलाकर घर के बाहर किसी एकांत जगह पर गड्ढे में दबा दें। साथ ही श्री कृष्ण भगवान के इस विशेष मंत्र का जप करें। मंत्र है ऊ नमो भगवते रुक्मिणी वल्लभाय स्वाहा। अगर आप अपने जीवन में खुशहाली बनाए रखना चाहते हैं, तो आज पॉजिटिविटी बनाए रखने के लिए भगवान कृष्ण की मूर्ति या तस्वीर के सामने आसन बिछाकर बैठ जाएं। साथ ही एक पात्र में केसर और रोली मिलाकर रखें। इसके बाद श्री कृष्ण के इस मंत्र का जप करें। मंत्र है ऐं क्लीं कृष्णाय ह्रीं गोविंदाय श्रीं गोपी जन वल्लभाय स्वाहा सौ। मंत्र का जाप करने के बाद उस केसर मिश्रित रोली को घर के मंदिर में खा दें और रोज सुबह स्नान आदि के बाद अपनी नाभि अपने माथे पर लगाएं। अगर आप किसी को पसंद करते हैं और अब उसे अपना जीवन साथी बनाना चाहते हैं, तो आज जन्माष्टमी के दिन मंदिर में जाकर सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण को पीले फूलों की माला पहनाइए और गोले की मिठाई से भोग लगाइए। साथ ही उनके इस मंत्र का जप करिए। मंत्र है एयूएम क्लीं ह्रीं श्रीं गोपी जन वल्लभाय स्वाहा। साथ ही अगर आप अपने दाम्पत्य रिश्ते को मजबूत और मधुर बनाना चाहते हैं, तो आज श्री कृष्ण मंदिर में जाकर दक्षिणावर्ती शंख में जल भरकर भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक करें और भगवान को शहद और इलायची का भोग लगाइए। साथ ही श्री कृष्ण के इस मंत्र का जप करें। मंत्र है क्लीं कृष्णाय स्वाहा। प्रिय दर्शकों, आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें और हमारे चैनल भक्ति सागर को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमारे चैनल भक्ति सागर के माध्यम से आपको ज्ञानवर्धक जानकारी मिल सके। धन्यवाद।